मैं प्रिया गुप्ता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम चारों मैजिक में। दर्शकों, आप सभी ने कई बार सुना होगा, आप सभी जानते भी होंगे कि प्यार का पहला, इश्क का दूसरा और मोहब्बत का तीसरा अल्फाज अधूरा होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि हम तुम्हें इसलिए चाहते हैं क्योंकि चाहत का हर अल्फाज पूरा होता है। अब जरा समझ जाइए, जब ये बात यहाँ पे उठी है और इस बात के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आज के शो में प्यार मोहब्बत के बारे में चर्चा होने वाली है। बताने वाले हैं हम आपको कुछ ऐसी खास बातें जिनको सुनने के बाद आपको भी लगेगा जी हाँ, हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बात कर रहे हैं यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के बारे में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशंस के बारे में, बात कर रहे हैं इन लोगों के बीच प्यार की कमी के बारे में। अगर हस्बैंड रूठ जाए या वाइफ रूठ जाए तो कैसे मनाया जाए, क्या कुछ खास किया जाए। चलिए, खास बातें हैं आज, तो जाहिर सी बात है शो भी खास होने वाला है और आज चारों कार्ड के माध्यम से यही सारी जानकारी आप सभी तक पहुंचने वाली है। और जब चारों कार्ड के बारे में बात चली है तो आप सभी जानते हैं कि हमारे साथ स्टूडियो में इस मंच पर मौजूद होती हैं चारों कार्ड रीडर शबाना शर्मा जी। बिना देर किए सबसे पहले करना चाहूंगी शबाना जी का स्वागत। शबाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना जी। हर बार की तरह सभी हमारे दर्शक भी जान चुके हैं कार्यक्रम का क्रम है इंचांटिंग के साथ, यहाँ पे मंत्रों के उच्चारण के साथ ही हम कार्यक्रम को आरंभ करते हैं, तो गुजारिश करूंगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। That was wonderful शबाना जी। मतलब मुझे कहना चाहिए आपकी आवाज़ में वो जादू है, वो कशिश है जो शायद किसी को भी आपकी तरफ खींच सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे शबाना जी, टेल मी वन थिंग, जब हम बात कर रहे हैं, आज करने वाले हैं हम बात लव रिलेशंस के बारे में जी। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, यकीनन तारीफ करना चाहूँगी। मतलब रेड इज़ माई फेवरेट कलर इवन, और जिस तरीके से आपने अपने आप को तैयार हुई हैं, वास्तव में काबिले तारीफ लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ये इस वजह से तो नहीं आज हम लव के बारे में बात करने वाले? बिल्कुल, आपने पढ़ लिया मुझे मेरी आंखों में पढ़ लिया। तो शबाना जी, मुझे ये बताइए, जब लव रिलेशंस के बारे में बात हो रही है, प्यार मोहब्बत के बारे में बात हो रही है, एक ऐसे एहसास के बारे में बात हो रही है जो शायद नज़रों से बहुत ज़्यादा बयां होता है जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कई बार रिश्तों में खटास आती जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ के बारे में बात करें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में बात करें, माँ बेटे के रिश्ते के बारे में बात करें, कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते में प्यार बेहद ज़रूरी होता है। आज क्या कुछ खास बातें बताने वाली हैं, कैसे हमारे जीवन में ये जो उतार चढ़ाव का एक पहलू आता है, इससे हम दूर जा सकते हैं, इसके बारे में बताइएगा जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं जी, कि जो एक दंपति के ज़िंदगी में जो उथल पुथल ना मचाए, उनका प्यार मोहब्बत वाला जो एक रिलेशन है, एक संबंध है, वो हमेशा प्यार मोहब्बत वाला रहे और हमेशा वैसा रहे जैसे पहले दिन उन्होंने एक दूसरे को देखा था, शादी के मंडप में एक दूसरे को देखा था, वैसा बना रहे। बिल्कुल। तो शबाना जी, इसके लिए क्या कुछ खास ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर हम हस्बैंड वाइफ के बारे में बात करते हैं, पति पत्नी के बारे में, तो क्या इसके लिए हमारे बेडरूम में कुछ ऐसी खास चीज़ों का हमें प्रयोग करना चाहिए या कुछ चीज़ें ऐसी अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि हमारे रिलेशंस पे सुधार आ सके? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि शयन कक्ष में दंपति जो हैं वो एक्वेरियम ना रखें, वो जो फिश टैंक होता है वो ना रखें। मैं आपसे गुजारिश करूंगी ये सारी बातें आप हमारे दर्शकों को बताएं, सो दैट अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है तो कैसे उन चीजों को अवॉइड करें। और अगर आप फिशेस ना रखने की बात कर रहे हैं, एक्वेरियम ना रखने के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसे ये एक्वेरियम का इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे पड़ सकता है, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन जरूर होगा। तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को रीजंस के साथ। हाँ जी, बिल्कुल, मैं रीजंस के साथ बताती हूँ। देखिए, जो मन है, पानी को मन का कारक माना गया है। मन जो है बिल्कुल पानी की तरह है। एक्वेरियम में मछलियाँ होती हैं, पानी होता है। अगर ठहरे हुए पानी में आप कंकड़ियाँ फेंकेंगे तो उसमें उथल पुथल होगी,
उसमें बुलबुले उठेंगे। बिल्कुल उसी तरह से अगर शयन कक्ष में एक एक्वेरियम रखा है, उसमें मछलियां हैं, फाउंटेन भी लगा है, तो उसके वजह से जो उथल पुथल होगी पानी में उनके तैरने से, और जो फुवारे से जो बुलबुले उठेंगे उनकी वजह से जो दंपति हैं उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है। उसी को अवॉइड करने के लिए मन में जो है आपस में जो है कसेलापन ना आए, तो उसके लिए हमें एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों, यहाँ पे आप सभी ने सुन लिया है कि एक्वेरियम आपको अपने बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। क्या क्या चीज़ें और नहीं रखनी चाहिए इसके बारे में शबाना जी बहुत जल्द हमें बताने वाली है, और क्या रखना चाहिए ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ आज भूलिएगा मत, आज आपके सामने टिप ऑफ द डे जरूर आने वाला है, बिल्कुल जो आपको बताना होगा हमारे दर्शकों को कि वो अपने लव्ड वंस को क्या दे सकते हैं, या फिर वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि उनका रूठा हुआ प्यार मान जाए। हाँ, फिलहाल आपसे जरूर पूछूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कॉलर्स की एक श्रृंखला हमारे साथ जुड़ गई है अपने बारे में जानने के लिए। वंदना जी हमारे साथ जुड़ी हैं लुधियाना से। स्वागत है आपका वंदना जी, बताइएगा क्या जानना चाहेंगी, लेकिन उसके लिए डेट ऑफ बर्थ बताइएगा सबसे पहले। नमस्कार आचार्य जी। हाँ जी, प्रणाम आचार्य जी। नमस्कार, प्रणाम। हाँ जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसकी ना शादी को 5 साल हो गए। एक बार हुआ, मतलब उसका अबॉर्शन हो चुका है, तो उसके बाद फिर दोबारा कंसीव नहीं करा। मतलब योग बताइए कब तक है, डेट ऑफ बर्थ है उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। बिल्कुल वंदना जी, आपकी समस्या का समाधान शबाना जी टैरो कार्ड्स के माध्यम से देंगे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ 15 जनवरी 87। 15 जनवरी 87 जी। सवाल इन्होंने पूछ ही लिया है, बच्चे के बारे में जानना चाहती हैं, बताइएगा। देखिए, जहाँ तक मुझे दिख रहा है जुलाई और अगस्त तक के महीने में आपकी बिटिया उम्मीद से ज़रूर जगेंगी, और उसके लिए जो है ज़्यादा देर नहीं है, सिर्फ जुलाई अगस्त की बात है। अपनी सेहत का ध्यान दें, गैस वाली चीज़ें ना खाएं। और एक और मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनको कहिएगा कि शयन कक्ष के दरवाजे में जो 2 हाथी, लकड़ी के बने हुए हाथी लें, और उनको अंदर की तरफ आते हुए देखते हुए उनको शयन कक्ष के दरवाजे के दोनों तरफ रख दें। उससे आपके घर में बहुत जल्दी खुशखबरी आएगी। बिल्कुल। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपने सुन लिया है कि आपको अपने बच्चे से क्या कराना है। और दर्शकों, ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ये टैरो कार्ड्स के माध्यम से आपको बताई जा रही है इस मंच पर। और अगर ऐसे ही आप भी अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो देर मत कीजिएगा, सिर्फ नंबर्स आपके सामने है, फटाफट से कॉल कीजिएगा। और कॉल करने के साथ साथ दर्शकों आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और यहाँ पे मेन फोकस हमारा यही रहता है कि आप जल्दी से अपॉइंटमेंट ले, शबाना जी से जुड़े और जाने अपने जीवन के बारे में। फिलहाल इसी के साथ अगले कॉलर लाइन पर है, राकेश जी हैं, बात करेंगे इनसे। स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जी बताइएगा राकेश जी। 4 मार्च 1969। 4 मार्च 1969, बताइएगा क्या जानना चाहते हैं। सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। ये गंगा का जन्म है। अपना मकान नहीं बन रहा, 4 साल हो गए कब से, किराए पे 4-5 मकान बदल लिए हमने। अच्छा, बताइएगा। देखिए, अभी तो मुझे थोड़ा सा डिस्प्यूट्स नज़र आ रहे हैं, मुझे परेशानियां आपकी नज़र आ रही हैं, पर अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा। क्या आपकी पुरानी कोई प्रॉपर्टी भी है? हाँ जी। कोई और प्रॉपर्टी भी है आपके पास? हाँ जी, प्लॉट है। प्लॉट है, हाँ। तो पर उस पर अभी जो है मुझे तो नहीं लग रहा कि उस पर अभी नया जो घर बनने का योग भी नज़र नहीं आ रहा। आप एक काम करिए, उस खाली प्लॉट में एक पहले मिट्टी का बर्तन लीजिए, और मिट्टी के बर्तन में आधा गेहूं, आधा चावल और आधा जो है चीनी भर के उसको लाल रंग के कपड़े से बांध के जो वो प्लॉट है उसको बीचों बीच खुदाई करके उसके अंदर गाड़ दीजिए, जिससे मुझे लगता है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, आपका घर बहुत जल्दी बन जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ पे राकेश जी आपने सुन लिया है, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं आप अपनी आवाज़ से भी कि आपका मकान अभी तक नहीं बन पाया है, और टैरो कार्ड्स के माध्यम से आप जानना चाहते हैं। तो भाई दर्शकों, आप भी ऐसी ही बातें जानिए ना अपने जीवन के बारे में। और अगर ऐसी ही बातें आपको अपने जीवन के बारे में जाननी है तो उसके लिए शबाना जी से ज़रूर जुड़ना पड़ेगा। शबाना जी से जुड़ने का तरीका है बेहद आसान। नंबर्स आपके सामने हैं, नंबर्स पे फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और आज ही मिलने जाइए। और अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर नहीं मिल सकते हैं किसी वजह से, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी आप शबाना जी से जुड़ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं थोड़ी सी प्यार मोहब्बत के बारे में, इश्क के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है
जिसके बारे में जितनी बात की जाए मुझे लगता है उतना कम है। और व्यूअर्स ऐसे हैं हमारे जो आज ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमें क्या क्या रखना चाहिए। डूज एंड डोंट्स हर चीज़ में होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो आज आपने ये तो बता दिया कि एक्वेरियम हमें बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, इसके अलावा और क्या क्या नहीं रखना चाहिए? इसके अलावा हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे शयन कक्ष में तस्वीरें हों वो हिंसात्मक ना हो। जैसे जानवर लड़ रहे हैं या कुछ भीलों की तस्वीरें, कुछ इस तरह की तस्वीरें लगाइए जिनसे कि प्यार मोहब्बत झलकती हो। जैसे कोई कपल की, राधा कृष्ण की, या फिर अपनी ही शादी की तस्वीरें लगाइए। उससे मेरे ख्याल से आप लोगों के संबंध और मधुर होंगे और अच्छे मजबूत होंगे। बिल्कुल शबाना जी। और शबाना जी, जब आपने तस्वीरों का जिक्र किया है यहाँ पे, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। हम जो अपनी खुद की पिक्स लगाते हैं, जो पिक्चर्स लगाते हैं, तो क्या ऐसा भी होता है कि हमें अपने घर की साउथ वॉल पर वो पिक्चर्स नहीं लगानी चाहिए? नहीं, देखिए, साउथ पे ना लगाइए, आप साउथ वेस्ट में लगाइए। वो जो एक कॉर्नर है वो जो है एक कपल के लिए तस्वीर लगाने से उनके रिश्तों में मजबूती आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों, यहाँ पे आप सुन रहे हैं कि कौन सी वॉल पे आप क्या लगा सकते हैं, और यहाँ पे हिंसात्मक तस्वीरें लगाने के लिए आप सभी को मना किया गया है, क्योंकि जितनी लड़ाई झगड़े की फोटोग्राफ्स आप अपने रूम में लगाएंगे उतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा शायद आप लोगों के बीच में होता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं इन सब चीज़ों को अवॉइड करना, तो आज इस शो के साथ, इस कार्यक्रम के साथ चिपक कर बैठिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी खास टिप्स भी आपके सामने आने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसी अहम जानकारी आप सभी को शबाना जी देने वाली हैं कि आपको क्या कुछ खास करना चाहिए अपने लव्ड वंस को खुश रखने के लिए, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए और उनका प्यार पाने के लिए। फिलहाल इसके साथ ही कॉलर हमारे साथ लाइन पे जुड़ गए हैं। अभिषेक जी हैं, स्वागत है आपका। हेलो हेलो अभिषेक जी, बताइएगा डेट ऑफ बर्थ। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, नेटवर्क एरिया में रहकर बात कीजिएगा। नंबर 85। दोबारा से बोलिए। 3985, 3 सितंबर 3985 का डेट ऑफ बर्थ है। सवाल पूछ सकते हैं आप अपना अभिषेक जी। मैडम, इनकी शादी की कहीं बात नहीं बन पा रही। जो लोग इनको देखने आते हैं वो इनको नापसंद कर देते हैं, तो इनकी शादी कब तक हो पाएगी? बहुत से दिन से रिश्ता देख रहे हैं, 3-4 साल हो गए, पर कहीं कोई बात बन नहीं पाती है। बेटा है या बेटी है? बेटी है। बेटी है, हमारी बहन है। बहन। अच्छा, आपकी बहन है जी, बताइए। जी हाँ, मुझे परेशानी तो नज़र आ रही है और अभी मुझे वक्त भी नज़र आ रहा है कि वक्त लगेगा, आपको उपाय करना पड़ेगा। उपाय करे बगैर तो मुझे नहीं लगता कि ये बात अभी बन सकती है, क्योंकि अभी दिल्ली बहुत दूर है। आप एक काम करवाइएगा, पूर्णमासी के दिन अपनी बहन को कहिएगा कि सुबह सुबह प्रातःकाल एक बाल्टी, आधी बाल्टी पानी लें, उसमें एक सिंदूर की डिब्बिया पूरी उलट के उसको घोल के आंगन की धुलाई करें। पहले वो आंगन की धुलाई उस सिंदूर वाले पानी से करें, उसके बाद उसको साफ पानी से निथार दें। हाँ, वहाँ पे कोई भी नहीं होना चाहिए, ये काम बिल्कुल अनटके होना चाहिए। हर पूर्णमासी के दिन आप एक सोच लीजिए, एक मन्नत मांग लीजिए कि 11 पूर्णमासी आप इस तरह से करेंगे और आपकी मन्नत ये ज़रूर पूरी होगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आपकी बहन की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपकी बहन के साथ है और साथ ही साथ आपके साथ भी हैं। और अगर शादी जल्द से जल्द पक्की हो जाए तो उसके बाद आप शबाना जी को एक मिठाई का बॉक्स भेजना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाँ, वो तो हम जरूर खाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है शादी के लड्डू बहुत ज्यादा स्वाद होते हैं। बिल्कुल। चलिए शबाना जी, शादी के लड्डू से याद आया, शादी को सुधारने के बारे में भी तो बात करनी है। आज बात करेंगे कि रिश्तों में मधुरता कैसी लाई जाए। हाँ जी, देखिए, मैं जो नव दंपति होते हैं, मैं तो सबको ये कहूँगी कि जब उपहार में जब चीज़ें देने के लिए आप जाते हैं तो बेहद सोच समझ के उपहार दीजिए। आप उनको लव बर्ड्स दीजिए, एक परिंदों का जोड़ा उनको दीजिए जिससे कि वो अपने शयन कक्ष में रखें, या उनको टिश्यू पेपर्स दीजिए जो कि सुगंधित हों और उनके कमरे में जो है उसकी सुगंध खूब अच्छे से फैले। इस तरह के गिफ्ट्स आप उनको दीजिए। मुझे लगता है कि उनकी जो है शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत मज़े बिल्कुल। करेगी। तो चलिए, यहाँ पे आप सभी ने सुन लिया है कि लव बर्ड्स अगर आप न्यूली वेड कपल को देते हैं तो उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और उसमें प्यार भी बना रहेगा। और इसके साथ ही साथ कुछ और भी खास टिप जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहती हैं। टिप नहीं, बात कर रही हूँ मधुरता बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, एक आप काम और कर सकते हैं। हमने अमूमन देखा होगा कि हमारे जो बेड होते हैं उनके ऊपर 2 अलग अलग तकिए रखे हुए होते हैं।
तो वो दो अलग अलग तकिए जो अलग अलग विचारों के मतभेद होते हैं वो दर्शाते हैं। अगर आप बेड के लिए एक ही सिंगल तकिया बनवा लें लंबा सा और वो जो है दंपति इस्तेमाल करें तो जो विचारों में मतभेद होता है वो नहीं होएगा, वो अवॉइड हो जाएगा और जो है विचार मिलने लगेंगे और संबंध यकीनन मधुर होंगे। बिल्कुल शबाना जी, छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको हम निगलेक्ट कर देते हैं और हमेशा यही देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ अलग अलग तकिए पर सो रहे हैं और इन चीज़ों का ध्यान अगर हम रखें तो शायद मुझे लगता है हम लोगों के बीच में लड़ाइयाँ ही ना हो। बिल्कुल नहीं होंगी। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है और हम दिल से चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में प्यार हमेशा बना रहे और अगर आप भी ऐसे ही चाहते हैं तो शबाना जी का आशीर्वाद, शबाना जी का मार्गदर्शन लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे आज के अगले कॉलर से। अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पे जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, नाम बताइएगा। रमा जी स्वागत है आपका, बताइएगा डेट ऑफ बर्थ। नमस्कार जी। जी बताइएगा रमा जी। मेरे को ना अपने लिए पता करना है जी। मेरे हस्बैंड, डेट ऑफ बर्थ बताऊं? हाँ जी जी बिल्कुल, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 4 जुलाई 1963 1963 यानी कि 63 जी। क्या जानना चाहती हैं? एक तो टाइम भी बताना है। हेलो जी, टाइम बताना है? नहीं टाइम मत बताइए, सवाल पूछिए फटाफट से। एक तो हस्बैंड का काम नहीं है और एक ना आपसी तनाव ज्यादा रहता है और एक मन शांत रहता है बहुत ज्यादा। जी जी बताइएगा। पर प्यार मोहब्बत वाले तो बहुत नजर आ रहे हैं वो आपको। आपको प्यार तो बहुत करते हैं। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। हाँ, काम उनका नहीं, थोड़ा परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी उपाय है, हम आपको बताते हैं। हमारे पास एक क्रिस्टल है एमेथिस्ट, ये देखिए, ये क्रिस्टल है एमेथिस्ट। हाँ, आप इनकी मालाएं भी होती हैं, पिरामिड्स होते हैं, अंगूठियाँ होती हैं, ब्रेसलेट्स होते हैं। अगर एक क्रिस्टल, ये जो एमेथिस्ट का क्रिस्टल का जो पिरामिड है वो आप अपने घर में रख सकें तो मेरे ख्याल से जो है आपके हस्बैंड की जो ये परेशानियां हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। हाँ, वक्त लगेगा थोड़ा, लेकिन हाँ, इनको अभिमंत्रित करवाना मत भूलिएगा। जब ये अभिमंत्रित करा के आप अपने घर में रखेंगे तो यकीनन आपको बहुत लाभ होगा। बिल्कुल शबाना जी, और यहाँ पे आपने इनको तो बता दिया है और जो दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज के टिप ऑफ द डे का। हाँ। चलिए, यहाँ पे वक्त आ गया है इन सभी को बताने का आज क्या होगा खास, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आप सभी को टिप ऑफ द डे की एक झलक। उपहार में देते हैं तो उनके बीच का प्यार वो और मजबूत हो जाएगा। हाँ, अगर कोई आपके दोस्त हैं, संबंधी हैं, थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है, कुछ बातचीत होने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो कोई भी गार्नेट क्रिस्टल की चीज उनको उपहार में देखिए। उनसे क्या होगा, उनका जो इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है, भावनाएं जो उनकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई हैं, उसमें उनका जो है आपकी तरफ वो पॉजिटिव हो जाएंगे और आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए शबाना जी, इतने स्वीट से टिप्स आप देते हैं, मुझे लगता है दर्शकों को आप ही से प्यार हो जाएगा। मुझे भी दर्शकों से बहुत प्यार और आपसे भी बहुत। बिल्कुल। तो दर्शकों, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं शबाना जी ने बेहद खूबसूरत टिप आप सभी के सामने रखा है, बताया है कैसे आप अपने अधूरे प्यार को पूरा कर सकते हैं मात्र इस छोटे से उपाय के साथ, इस छोटे से टिप के साथ। उम्मीद करते हैं आज का ये शो आपको बहुत पसंद आया होगा और जो भी बाकी की बातें हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये टॉपिक इतना बड़ा है, इसके बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है। तो दर्शकों, बहुत सारी जानकारी लेकर अगले एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शबाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहूंगी। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। रीडर शबाना जी से व्यक्तिगत